एक दादाजी हैं जो यहीं बैठे हैं, वो बड़े सरल थे, भाभी हैं। वो उनको किसी चीज, धन संपत्ति, समाज परिवार से मोह नहीं, उनको मोह था खाने से। काय से मोह था उनको? खाने से। खा लिया, बढ़िया, परमात्मा मिल गए, सब चल रहा है जीवन में। अब जैसे कहीं शादियां हो जाए, पंगत हो जाए, हमारे यहाँ निवाड़े में पंगत कहते हैं, आप लोग कुछ कहते हैं शहर के में, क्या कहते हैं? बफेट। तो जब पंगत हो जाए तो एक पंगत से उनका काम नहीं चलता था, वो 2-3 बार पंगत में बैठते थे, तब पेट पे हाथ, हाँ कुछ खाया है, क्या अब कुछ खाया है। अब एक बार वही दादाजी को निमंत्रण आ गया हमारे धाम के ही व्यक्ति के साथ में, और वो निकल पड़े। वो निमंत्रण था शहर में। कहां पर था? शहर में। वहां पर भी भोजन की व्यवस्था की गई थी। अब जो व्यक्ति दादाजी को ले जा रहा था वो जानता था दादा की आदत, तो यहाँ से दादाजी को समझाते जा रहा था कि भूख लगे तो रास्ते में बोल देना, नाश्ता करा दूंगा। दादाजी को बात याद, पल पल 5-6 किलोमीटर में बोले भूख लगी है। जब तक वो शहर में उस सज्जन के वहां पहुंचे नहीं जहाँ निमंत्रण था, 10, 12, 50 बार तो नाश्ता कर लिया। वहां जाके पूछे, हालचाल पूछा, थोड़ी देर बैठे, चर्चाएं करी, भोजन का टाइम लगा, सबको बैठा ला गया। अब वो सज्जन घबरा रहे कि दादाजी कुछ उटपटांग नहीं कर जाए। दादाजी से बार बार इशारे कर रहे, दादाजी कह रहे हाँ खूब तो खा लिया है, अब कम ही खाऊंगा। अब पंगत लगी, भोजन लगा, दादाजी कतार में बैठे थे, वो सज्जन जो लड़का उनको लेके गया वो सामने कतार में था। अब शहर में आपने देखा होगा, धाम में भी अगर पूरियां रोटियां बनती है तो बड़ी होती है, शहरों में छोटी छोटी आप लोग बनाते हैं, पतली पतली, कागज, रफ कागज आता है, फेयर कागज, वैसा बनाते हैं आप लोग। पतली रोटी बनाते हैं कि आप लोगों की डाइट कम रहती है। अब वो शहर के हिसाब से भोजन बना, पूरियां बनी भैया। अब वो शहर के हिसाब से पूरियां छोटी छोटी बनी, दादाजी बड़ी पूरी खाते थे। अब दादाजी के सामने भोजन आ गया, अब दादाजी खाने की शुरुआत करते हैं तो वो एक ही पूरी को एक ही कोल में सब्जी में लगाते हैं और खाते हैं। बार बार एक पूरी उठाए, सब्जी में लगाया, खाए। अब वो बच्चा, वो बालक देख रहा है दादाजी क्या लगा रहे हैं हमको, क्या हंसी का पात्र बना रहे हैं। अब दादाजी को इशारे करे और दादाजी देखे तो दादाजी को वो इतने लोगों में बोल तो नहीं पाए कि एक पूरी के 2 टुकड़े तो कम से कम करके खाओ। दादाजी को बोले यूं मत खाओ, यूं खाओ, इशारे करे। अब दादाजी को समझ में आई, वो लड़का कह रहा है कि एक एक मत खाओ, शायद कम पूरी बनी है, 2-2 खाओ। अब दादाजी भी सियाने, तेज बुद्धि के, पुराना चावल, 2 पूरी लगाए, सब्जी में डुबोए और मुंह में डाले, मुंह भर जाए, चबाए और खाए। अब लड़का बोले तो गंगा उल्टी नहीं गई, अब क्या करें? और लोग देख रहे हैं, आसपास के लोग। बच्चे को बड़ी शर्म आए क्योंकि दादा बच्चे शर्म आती है। अब फिर बोले एक बार वो ट्राई करता, दादा से बोले तुम्हें भी मतलब बच्चा, उनको देख के माथे पे इशारे में हाथ रखा है कि तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ 1 नहीं 2 नहीं, एक पूरी के कम से कम 3 टुकड़े करके खाओ। वो इशारे करे दादा के सामने। और अब दादा बोले ये कह रहा है, एक भी पहले कह रहा था 2 खाओ, 2 खा रहा था, अब कह रहा है पहले माथे को 3 पूरी लगा और फिर शायद पूरी कम है, अगली बार बांटने वाला, परोसने वाला आए नहीं आए। अब दादा शाणे 3 पूरी ले, सब्जी में भिगोए, माथे को लगाए और मुंह में। बच्चा बोले अब ठीक है, जो हो रहा है उसे होने दो। तो हमारे जीवन में भी अगर कोई घटनाक्रम घट जाता है और हम उसे रोक नहीं सकते, रोकने का प्रयास कर सकते और वो नहीं रुके तो समझ जाना ईश्वर की मर्जी है। जब दादाजी का पेट भर जाएगा अपने आप वो उठ जाएंगे, तो फिर उस समय हमको नीची गर्दन कर देनी चाहिए। अर्थात जब भी जीवन में समस्या आए, मार्ग नहीं मिले, तो फिर ईश्वर पर छोड़ के अपने दूसरे कामों में लग जाओ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे वह समस्या कब आपकी समाप्त हो गई। यानी आपने नीचे गर्दन कर ली, दादाजी ने कब 3-3 पूरी खाई तो जल्दी पेट भरेगा, क्योंकि 3 पंगत में पेट भरता था। अब 3-3 पूरी खा रहे थे, उनका एक ही पंगत में पेट भर गया, तो कुछ तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ?